नमस्कार साथियों। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो सभी लोगों ने सुनी है। मतलब पद बहुत कम और भीड़ बहुत ज्यादा। साथियों, हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 की, जो अभी 2 दिन पहले 32,438 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। साथियों, वैसे 5 साल 6 साल पहले अगर चले जाओ, रिकॉर्ड देख लो, तो 6 साल के बाद ये सबसे कम पदों पर रेलवे ने भर्ती निकाला है। साथियों, वैसे रेलवे ग्रुप डी ये संसार की सबसे ज्यादा भीड़ वाली परीक्षा है। मतलब इसमें करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं। साथियों, वैसे विश्व की सबसे बड़ी जो परीक्षा मानी जाती है वो आईएएस की मानी जाती है, यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वाली परीक्षा अगर विश्व में देखनी है तो भारत की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, जहां पे आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा भी फॉर्म डालता है, पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा भी फॉर्म डालता है, एसएससी वाला, बैंक वाला, स्टेट लेवल के जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, सभी लोग रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं। लेकिन साथियों, रेलवे को भीड़ को कम करने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा तजुर्बा है, बहुत बड़ा आइडिया है। साथियों, जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा, पहली बात तो इस 32,000 पदों के लिए कम से कम 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों, कितने? 1.5 करोड़ फॉर्म भर दिए जाएंगे। अब इन 1.5 करोड़ बच्चों को पूरे भारत में बिना किसी मकसद के यात्रा कराया जाएगा। अगर आप देहरादून कभी नहीं गए हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दीजिए। देहरादून आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे, परीक्षा के लालच में, नौकरी के लालच में पेपर देने चले जाएंगे। अगर आप कभी कलकत्ता नहीं गए हैं तो कलकत्ता चले जाएंगे, सिलीगुड़ी नहीं गए हैं तो सिलीगुड़ी, आसाम, गुवाहाटी, कहीं भी आपका सेंटर बनाया जा सकता है। साथियों, ये रेलवे की सबसे बड़ी नीति आपको नहीं समझ में आई होगी। इसकी नीति ये है कि आप देखिए कि यहां पे 1,13,533 पद खाली हैं और उसका 18% पद निकाला गया है, केवल 32,438 पद निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाएगा। सब लोग कहते हैं कि जिस देश में युवा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, उस देश का विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि युवा देश की धड़कन है, युवा देश की शान है। ये सभी लोगों ने सुना है। लेकिन युवाओं को एक सिलबट्टे पर मसाले की तरह अगर रगड़ा जाए तो युवा ऑटोमेटिक मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही हमारे देश में अब रोजगार को लेकर किया जा रहा है, और ज्यादातर रेलवे में। साथियों, 1,13,533 पद खाली हैं, उसके बाद 32,438 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ये रेलवे ने युवाओं को क्या सिखाने के लिए किया है? युवा आज भीख मांग रहा है, रोजगार की तैयारी कर रहा है बच्चा, अब वो परेशान होगा। 1.5 करोड़ फॉर्म पड़ेगा, 32,438 पद से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए, एक सीट पे हजारों हजार बच्चे जो है दावेदार हैं नौकरी लेने के लिए। साथियों, और इससे रेलवे का कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। 500 रुपया जो है वो फॉर्म का फीस रखा गया है। साथियों, 500 रुपया फॉर्म का फीस रखा गया है। वैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देख लिया जाए 100 रुपया फॉर्म है, और भी किसी वैकेंसी को देख लिया जाए 100 रुपया फॉर्म है। देश की सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठित आईएएस की परीक्षा है, यूपीएससी द्वारा आयोजित होता है, सबसे कम फीस। लेकिन ये रेलवे 500 रुपया फीस ले रहा है। जानते हैं क्यों? आपके पास पैसा नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपके पास किराया नहीं होगा, परीक्षा देने नहीं जा पाएंगे। ये हाल है, यही हाल इसको सिखाना होगा। सभी लोगों को इसके लिए कंपेन करना होगा, ट्विटर कंपेन करना होगा, सोशल मीडिया पे आके। और पद अगर नहीं बढ़ेंगे तो ऐसी भर्ती का कोई मतलब ही नहीं है। साथियों, ऐसी भर्ती का कोई मतलब नहीं है। 1.5-2 करोड़ फॉर्म पड़ते हैं उसमें, और उसके बाद जो है 30,000 32,000 आप वैकेंसी दे रहे हैं, भर्ती दे रहे हैं, तो इतने पद का कोई मतलब नहीं है।
ऊंट के मुंह में जीरा के समान है ये पद, जो 2 करोड़ बच्चों में 32,000 पद जो निकाले गए हैं साथियों। इसलिए सभी लोग एकजुट होके इसके लिए कैंपेन चलाइए। अगर पद नहीं बढ़े गए, पद बढ़ाए नहीं जाएंगे रेलवे द्वारा, तो इस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। इतनी वैकेंसियां तो ऑटोमेटिक किसी भी विभाग में आती रहती हैं। साथियों, ये रेलवे हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है पूरे इंडिया में, और रोजगार के मामले में सबसे बड़ा हमारा क्षेत्र माना जाता है कि रेलवे हमारा बहुत बड़ा रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पे बच्चे ये आस लगाकर तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एलपी की तैयारी करते हैं। उसके बाद उनको कम पद निकाल कर निराशा हाथ लगाया जाता है साथियों। इसीलिए सभी लोग एकजुट हो जाइए। एकजुट अगर नहीं होंगे तो ये सारे पद ऐसे खत्म कर दिए जाएंगे, प्राइवेट कर दिया जाएगा। पद कहां चला जाएगा ये आप जान नहीं पाएंगे। तैयारी करते रहेंगे, नौकरी पाएंगे नहीं, उम्र ऐसे ढल जाएगी, कब बूढ़े हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तैयारी का एक मतलब होता है 5 साल, 6 साल, 3 साल, लेकिन ये थोड़ी है कि आप जीवन भर तैयारी करते रहेंगे। आपके माँ बाप के सपने हैं कि हमारा भी बच्चा कुछ पढ़ लिख कर कुछ करे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन आप उनके बुढ़ापे में ही एक कबाब की हड्डी बन जाते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, उनके सपने नहीं पूरे होते हैं और आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो साथियों, सभी लोग एकजुट हो जाइए। जो 1,13,533 पद खाली है ये निकलना चाहिए, और रेलवे इसको निकालेगा। अगर आप एकजुट हो जाएंगे, भारत का युवा एकजुट हो जाएगा, तो रेलवे को मजबूरी होगी पद निकालने की। ये 32,000 जो लॉलीपॉप दिया गया है, ये 32,000 मानने वाला नहीं है। इसमें फॉर्म भरे रहेगा 2 करोड़, इसलिए वैकेंसी इसको 1 लाख से नीचे नहीं देनी है। सभी लोग एकजुट हो जाइए, वैकेंसी 1 लाख जरूर कराना।